आमदार महोदय जी सिर्फ सभी समाज को बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आमदार का ध्यान सिर्फ इस पे है कि उनको कमीशन कहाँ से मिले, उनको पैसा कहाँ से मिले और बिल्डरों को किस तरह फ़ायदा पहुँचा सके, इसके लिए कुमार अलानी जी काम कर रहे हैं। उनको किसी तरह पैसा निकालना है, वो चुनाव में खर्चा करना है। तो यह घाट सिर्फ प्राइवेट घाट बनेगा, उनकी सुविधा के लिए बनेगा, बिल्डरों की सुविधा के लिए बनेगा। आम पब्लिक, जनमानस, जो गरीब जनता है, उसको इस घाट का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, सिटी विलास लाइव में आपका स्वागत है। हमेशा विवादों में रही एंटीलिया और उसका परिसर अब फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 141 विधानसभा के आमदार श्री कुमार अलानी जी 25 करोड़ से भी ज्यादा की निधि लगाकर एंटीलिया के परिसर स्थित नदी के बगल में एक भव्य घाट बनाने जा रहे हैं, जो कि पर्यटन स्थल का काम भी करेगा। तो अब हो गया है उस पर विवाद। आइए देखते हैं क्या है यह पूरा माजरा। तो पांडे जी, जैसे कि पिछले काफ़ी समय से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि उल्लासनगर 141 विधानसभा के आमदार श्री कुमार अलानी जी ने उत्तर भारतीयों की जनसंख्या उल्लासनगर में देखते हुए और छठ पर्व की भव्यता और उसकी महिमा को देखते हुए एंटीलिया के परिसर में और नदी के बिल्कुल बगल में एक भव्य घाट का निर्माण करने की कसम खाई थी। और वो कसम तकरीबन 1 या 1.5 साल से उसके लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इस बारे में पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुमार जी झूठ के पुलिंदा हैं। वो झूठ के सारे राजनीति करते हैं उल्लासनगर शहर में। उन्होंने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले बोला कि मैं एंटीलिया घाट बना के दूंगा, जहाँ पे छठ पूजा, अपना ये अनेक पर्व जो हैं कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये CRZ में हैं, यहाँ पे कोई भी घाट नहीं बना सकते हैं। अभी उन्होंने तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपये खर्चा किया हुआ है, जो पूरा पैसा पानी में बह गया। वो गरीबों का पैसा है, उनका पैसा नहीं है। कुमार अलानी जी हमारे समाज को, जो हमारा हिंदी भाषी समाज है, जो हमारे बिहारी समाज के लोग हैं, सिंधी समाज है, मराठी समाज है, सब एकत्र होकर हर प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं। लेकिन उन्होंने जो छठ पूजा का घाट बनाने की घोषणा किया, हमारे जो मारल गाँव के यहाँ पे गाँव देवी हैं, गाँव देवी के नाम से घाट ऑलरेडी पहले भी था और लोग वहाँ पर छठ पूजा करते थे। हमारे लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं था। लेकिन यह उनकी जो घोषणा होने के बाद हमारे मराठी भाइयों में, सिंधी भाइयों में और उत्तर भारतीयों में एक आपसी मनभेद हो गया कि हमारे घाट को कब्जा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कुमार अलानी जी का टोटल झूठ का पुलिंदा है और घाट नहीं बनने वाला है। सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार है। उनको जो 25 करोड़ रुपये फंड वो सरकार से लाने वाले हैं या ला चुके हैं, उसमें उनको घोटाला करना है, वो पैसा उनको हड़पना है, वो पैसा चुनाव में खर्चा करना चाहते हैं। वो उनकी रणनीति है। आप देख रहे हैं, आप देखेंगे घाट की स्थिति क्या है। यह CRZ है, यहाँ पे कोई भी बांध काम नहीं हो सकता, क्योंकि बांध काम सरकार की तरफ से एक जिया निकला हुआ है कि नदी के किनारे 500 मीटर 300 मीटर तक कोई भी बांध काम नहीं होगा। उन्होंने बांध काम किया हुआ है। अगर भूले भड़के कोई NGO कोर्ट चली गई तो तुरंत इसको तोड़ने का ऑर्डर आ जाएगा, ये तोड़ दिया जाएगा। पूरा पैसा वेस्ट ऑफ मनी है और ये पैसा हमारा पूरा पानी में बह जाएगा। उत्तर भारतीय भवन और इस घाट के मामले में कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज को बांटने की एक कोशिश तो नहीं की जा रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? 3 साल पहले कुमार अलानी जी ने इनका उत्तर भारतीय मोर्चा का इंटरव्यू बैठक हुआ था, जिसके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी आए थे। यहाँ के हमारे अध्यक्ष संजय गुप्ता जी थे। हमारे भीष्म पितामह उत्तर भारतीयों के श्रेष्ठ नेता अपना चंद्रकांत मिश्रा जी वहाँ पे थे। उनके सामने उन्होंने घोषणा किया कि मैं आपको एंटीलिया में उत्तर भारतीय भवन बना के दूंगा। वह घोषणा होकर 2 साल हो गया। उत्तर भारतीय भवन तो छोड़ो, एक ईंट भी नहीं रख पाए उत्तर भारतीय भवन के नाम पे। यह सिर्फ कभी एंटीलिया बोलते हैं, कभी शिवाजी उद्यान धोबी घाट बोलते हैं, मैं वहाँ बना के दूंगा। यहाँ पे हमें सिंधी भाइयों से या मारल गाँव के जो हमारे मराठी भाई है उनसे झगड़ा लगाना चाहते हैं। कभी बोलते हैं शिवाजी उद्यान, वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं शिवाजी उद्यान की जगह पे उत्तर भारतीय भवन दूंगा। वह गार्डन ऑलरेडी शिवाजी के नाम पे है, हमें शिवाजी के नाम पे कोई भी जगह नहीं चाहिए। वह मराठियों में, उत्तर भारतीयों में शिवाजी के नाम पे झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पांडे जी, पिछले 2 या 3 साल से हम देख रहे हैं कि एंटीलिया ही एंटीलिया छाया हुआ है और कुमार अलानी जी लगभग जो भी प्रोग्राम या किसी भी बड़े नेता का आवागमन कर रहे हैं तो एंटीलिया ही फोकस में होता है। और अब जो ये घाट बनाया जा रहा है वो एंटीलिया के परिसर में ही बनाया जा रहा है, जिसकी जमीन कई बार मंत्रालय में भी विवाद
विवाद जो है उसके मार्फत उसकी गूंज हो चुकी है। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटीलिया के बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये घाट बनाने की कवायद की जा रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आए दिन आपने अभी जो विधानसभा अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस विरोधी पक्ष नेता ने मुद्दा उठाया था कि एंटीलिया की जो जमीन है, किसानों की ज़मीन है, उनको वापस देना चाहिए। उनकी ये मांग थी, उसकी जांच बैठी हुई है। लेकिन यहाँ के जो आमदार है वो बिल्डरों के आमदार हैं, उद्योगपतियों का आमदार है, वो पूंजीपतियों का आमदार है, वो गरीब जनता का आमदार नहीं है, दलितों का आमदार नहीं है, जो निचले स्तर के लोग हैं जिनकी तकलीफें हैं उसके आमदार नहीं है। ये जो घाट बना रहे हैं ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये घाट की आवश्यकता कहाँ है? यह जो रिटर्निंग वॉल बनना चाहिए कहाँ बनना चाहिए? संजय गांधी नगर, रेणुका सोसाइटी, अशोक सम्राट नगर, अपना ये हीरा घाट, कीर्ति पथ, जहाँ में हर साल बारिश में पानी भरता है, लोगों का आशियाना उजड़ जाता है। आपने देखा होगा हर साल बारिश में यहाँ पानी भर जाता है और लोगों के जो साल भर की कमाई है वो पानी में बह जाता है। अगर आमदार की इतनी चिंता होती गरीबों की, वहाँ पे उन्हें एक दीवार बनाना चाहिए था और का काम करना चाहिए जिससे पानी रुक सकता था। वाल्धुनी नदी का जो पानी है जो लोगों के घर में घुसता है वो पानी रुकता, जिससे लोगों को एक राहत मिलती। इनको जो हर साल उनका आशियाना उजड़ रहा है उस पर आमदार का कोई ध्यान नहीं है। आमदार का ध्यान सिर्फ इस पे है कि उनको कमीशन कहाँ से मिले, उनको पैसा कहाँ से मिले और बिल्डरों को किस तरह फायदा पहुँचा सके, इसके लिए कुमार अलानी जी काम कर रहे हैं। पांडे जी, कई बार ये देखा गया है कि एंटीलिया के परिसर के बिल्कुल बाहर ही जो गतिविधियां होती हैं वो समाज के लिए थोड़ी सी खराब मानी जाती हैं। तो घाट बनने के बाद कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि आपराधिक गतिविधियां रात के समय में यहाँ पे ज़्यादा होने लगेंगी? चंदन जी, पहले तो मैं बता दूं कि जो यहाँ पे रोड है ये डीपी रोड है, ये महानगर पालिका का रोड है। यहाँ पे जो लाइट पोल लगे हुए गवर्नमेंट लगे हुए हैं महानगर पालिका के। तो कुमार अलानी जी जो घाट बनाना चाहते हैं, फ्रंट गेट और बैक गेट दोनों पे बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं जहाँ पे लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। वहाँ पे उनका नाम पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है, कहाँ जा रहे हैं। जब एक घाट बन जाएगा, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो समाज के लोग हैं, सिंधी समाज के लोग हैं जो 40 साल को पर्व करते हैं, जो अपना ये छठ पूजा का प्रोग्राम करते हैं, अनेक प्रोग्राम हैं, बोलते हैं मुंडन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोग कहाँ कर पाएंगे? क्योंकि गेट से उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है। गेट पूछ लिया जाता है कहाँ जा रहे हो, क्या बताएंगे? या सिर्फ हिंदी भाषी समाज को, उत्तर भारतीय समाज को, मराठी समाज को, सिंधी समाज को, हर समाज को बहलाने का, फुसलाने का, उनको बेवकूफ़ बनाने का आमदार का एक प्लान है जिससे कि वो पैसा हड़प सके। और यह रोड महानगर पालिका के अंडर में है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस घाट बनने का लाभ मिलेगा। पांडे जी, क्या लगता है घाट बनने के बाद ये घाट सार्वजनिक तौर पे यूज होगा या इसे भी प्राइवेट कर दिया जाएगा आगे जाके? नहीं, घाट बनने के पहले प्राइवेट कर दिया गया है। घाट बनना तो बड़ा दूर है, घाट बनेगा नहीं, ये तो सपने हैं, मुंगरी लाल के सपने हैं। घाट बनने वाला नहीं है, एक घोषणा है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले मैंने देखा कि वो बोले शनिवार को मुआयना करने आए थे, उन्होंने कुछ आदेश दिया हुआ है। उनका आदेश है घाट 2 महीने बना दो, 4 महीना घाट बनेगा। आदेश आज दिए हैं, चुनाव होने के बाद 4 महीने में घाट बनेगा, क्योंकि हारने वाला आमदार है, जबरदस्त होने वाला आमदार है, कुछ होने वाला नहीं है। उनको किसी तरह पैसा निकालना है, वो चुनाव में खर्चा करना है। तो यह घाट सिर्फ प्राइवेट घाट बनेगा, उनकी सुविधा के लिए बनेगा, बिल्डरों की सुविधा के लिए बनेगा। आम पब्लिक, जनमानस, जो गरीब जनता है, उसको इस घाट का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा, बाजू में देखिए अर्थिंग प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे डेली सीमेंट का, रेती का कितना डस्ट उड़ते हैं, लोगों को जीना मुश्किल हो गया। जो यहाँ पे बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं उनको तकलीफ है। घाट बनने के बाद जो यहाँ पे लोग आएंगे उनको प्रदूषण का पूरा शरीर में जाएगा, जो यहाँ पे डस्ट उड़ेंगे उनको मिलने वाला है। तो इस तरह का घाट कहीं भी नहीं बनता। जहाँ पे बाजू में प्लांट हो, जहाँ पे डस्ट उड़ रहा हो, जहाँ पोल्यूशन हो, उसके बाजू में घाट कहीं बनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आमदार महोदय जी सिर्फ सभी समाज को बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पांडे जी, आमदार जी ने कहा था कि ये घाट बनाने में 25 करोड़ का मैं फंड लाऊंगा और ज़रूरत लगी तो और भी ज़्यादा फंड में लेकर आऊँगा अतिरिक्त फंड के तौर पे महाराष्ट्र राज्य सरकार से। और अब तक काफ़ी करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए भी जा चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने बोला कि 25 करोड़ रुपए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाऊंगा, आमदार निधि भी दूंगा। अभी तक जो मेरे जानकारी में है 6 से 8 करोड़ रुपए यहाँ घाट पे खर्चा हो चुके हैं, जो कि आप देख लीजिए कि 8 से 6 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इस घाट पे जो खर्चा हुआ होगा 1 करोड़ 50 लाख खर्चा हुआ होगा, पूरा पैसा डब्बे में चला गया है, वो आमदार की तिजोरी में चला गया है, या सिर्फ जनता का पैसा पानी में बहाया जा रहा है। जो यहाँ पे मिट्टी बह के नदी में गई है, इसके वजह से इसका जो नदी का पानी
बहाव कम हो गया, जिसकी वजह से मारल बर्फ कांबा में पानी घुस गया, लोगों के घर में पानी घुस गए। इनकी मूर्खता की वजह से आज मारल गांव के लोग, बर्फ गांव के लोग, कांबा के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिटर्न पानी उनके घरों में घुस रहा है, तो इसका जो श्रेय जाता है आमदार कुमार इलानी को जाता है। दोस्तों, हिंदी भाषी फाउंडेशन के अध्यक्ष और उत्तर भारतीय समाज में एक अच्छी पैंठ रखने वाले संतोष पांडे जी ने बड़ा खुलकर आमदार के इतनी बड़ी राशि लगाकर घाट बनाने, उत्तर भारतीय भवन में दोहरी भूमिका और समाज को बांटने का आरोप कुमार जी पर लगाया है। इसकी आगे आमदार जी द्वारा क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही साफ हो पाएगा। शहर की फटेहाल हालत को देखते हुए आप क्या सोचते हैं इस घाट के बारे में? क्या वाकई में एंटीलिया के फ्लैट धारकों के लिए ये घाट एक तोहफा है, या वाकई में आमदार जी आम शहरवासियों को ये घाट एक सार्वजनिक भेंट के स्वरूप देना चाहते हैं? अपनी बहुमूल्य कमेंट द्वारा इस बात पर आप जरूर गौर करके रोशनी डालिएगा। जनकारियों की ऐसी ही खबरों को देखने के लिए सिटी उल्लास लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।